हाँ तो जय हिंद दोस्तों। आज अपन मानव में होने वाली कुछ गुणसूत्रीय विकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, अपन मानव में होने वाली जो गुणसूत्रीय विकृतियां हैं उनको दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो मैं पढ़ रहा हूं अलिंग गुणसूत्रीय विकृतियां, अलिंग गुणसूत्रीय विकृतियां, और एक अपन पढ़ेंगे लिंग गुणसूत्रीय विकृतियां, लिंग गुणसूत्रीय विकृतियां। मतलब क्या कि ये तो अलिंग गुणसूत्रों में कमी और बढ़ोतरी से होती हैं, और ये लिंग गुणसूत्रों में कमी होने से या ज्यादा होने से ये विकृतियां उत्पन्न होती हैं। देखो, सबसे पहले अलिंग गुणसूत्र तो कौन से होते हैं? 44 गुणसूत्र जो नर और मादा दोनों में समान पाए जाते हैं उनको ऑटोसोम्स कहा जाता है। एक्स एक्स होते हैं सारे के सारे। अच्छा, लिंग गुणसूत्र कौन से? लिंग गुणसूत्र नर में एक्स वाई, एक एक लास्ट जोड़े के गुणसूत्र, और मादा में दोनों एक्स एक्स ही होते हैं। ठीक है, तो चलो अलिंग गुणसूत्रीय विकृतियों में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला अपन पढ़ने वाले हैं क्या? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये बेटा जी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बताऊं मैं आपको। सबसे पहले इसकी खोज लैंगडन डाउन नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने की। मंगोल देश के अंदर सबसे पहले इसका रोगी मिला, तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को मैंगोलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंगोलिज्म। मैंगोलिज्म मूर्ख कहा जाता है। 1866 ईस्वी में सबसे पहला इसका पेशेंट मिला आपने। ठीक है, होता कैसे है? तो बेटा जी 21वें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमिकता आने से होता है। ट्राइसोमिकता कौन से जोड़े में? 21वें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमिकता आने से होता है। ट्राइसोमिकता का मतलब 21वें जोड़े गुणसूत्र, देखो एक्स एक्स है और इसमें एक और एक्स गुणसूत्र जुड़ने से ये रोग होता है। तो कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 की बजाय कितनी हो जाती है इस रोग में? 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 47। कौन सा रोग है? डाउन सिंड्रोम। एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। कौन सा? 21वें जोड़े का गुणसूत्र बढ़ जाता है। इस रोग से जो ग्रसित बच्चे हैं या जो व्यक्ति हैं वो अक्सर मंद बुद्धि वाले होते हैं। उनकी जीभ मोटी होती है, होठ मोटे होते हैं, गर्दन छोटी होती है, पैर छोटे होते हैं, हाथ छोटे होते हैं। ये विकृतियां इनमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, ऐसे अजीब से लगते हैं देखने में। ठीक है, अच्छा एक मैं बताऊं कि होता कैसे है। ये मैं बताऊं कि 40 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं, 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं जब बच्चे पैदा करती हैं तो उन महिलाओं के बच्चों में ये ज्यादा होने की संभावना होती है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इस 40 वर्ष की महिला में जब अंडाणु का निर्माण होता है, जब अंडाणु का निर्माण होता है तो इन अंडाणुओं के निर्माण में गुणसूत्र 23 आते हैं। बताइए ये बात। तो अंडाणु में गुणसूत्र 23 होते हैं, लेकिन 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में जब अंडाणु का निर्माण होता है तो कई बार क्या होता है, ये 23 की बजाय 24 गुणसूत्र आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं? 24 गुणसूत्र आ जाते हैं। इसलिए ये रोग हो जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। 21वें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमिकता होने से ये रोग होता है। ठीक है, चलो बेटा जी, एक तो अपना क्या है? डाउन सिंड्रोम। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अलिंग गुणसूत्रीय विकृतियां। ठीक है, एक देखो अलिंग गुणसूत्रीय विकृति में दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा देखते हैं, पहला तो क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम। दूसरा बेटा जी है, दूसरा है अपना पटाऊ सिंड्रोम है। क्या है? पटाऊ सिंड्रोम। ये बेटा इसमें इतना ही याद रखना है कि 13वें जोड़े गुणसूत्र में, कौन से में? 13वें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमिकता आने से होता है। कौन से में? 13वें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमिकता आने से होता है। 13वें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमिकता आने से पटाऊ सिंड्रोम होता है। एक चौथा तीसरा देखते हैं अपन, एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा है? एडवर्ड सिंड्रोम। चलो, एडवर्ड सिंड्रोम है ये बेटा जी 18वें जोड़े गुणसूत्र में, याद रखना 18वें जोड़े गुणसूत्र में ट्राइसोमिकता आने से होता। मतलब क्या ट्राइसोमिकता? मतलब एक्स एक्स और एक्स, एक एक्स अधिक आ गया। कौन से जोड़े में? 13वें में पटाऊ सिंड्रोम में, और इसमें 18वें में एक्स एक्स और एक्स, ये एक्स गुणसूत्र अधिक आ गया है।
ठीक है, तो ये हो गए अपने अलिंग गुणसूत्रीय विकृतियां, अलिंग गुणसूत्रों में होने वाले रोग। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं लिंग गुणसूत्रीय विकृतियां। कौन से देखते हैं? लिंग गुणसूत्रीय विकृतियां। चलो इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, लिंग गुणसूत्रीय विकृतियां मतलब लिंग गुणसूत्रों में होने वाले रोग, और लिंग गुणसूत्रों में कमी और ज्यादा होने से देखो लिंग गुणसूत्रीय विकृति। ठीक है, इसमें एक पहला इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं बेटा जी अपन, टर्नर सिंड्रोम। कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, याद रखना ये रोग अक्सर महिलाओं में होता है। किसमें होता है? महिलाओं में होता है। चलो पहली बात तो ये महिलाओं में ही होता है। ठीक है, दूसरी बात है कि जो लिंग गुणसूत्र है महिला के अंदर होता है, तो लिंग गुणसूत्र तो महिला में देखो 44 तो ये और 45 और 46 अक्ष है, तो इस एक अक्ष गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अक्ष गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी। कौन से रोग में? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, चलो एक गुणसूत्र की कमी हो गई तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 45 हो जाती है। इन महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। अब देखो महिला के अंदर लैंगिक लक्षणों को लाने वाला था ये अक्ष गुणसूत्र था, ये लैंगिक लक्षणों को लाने वाला था, तो वो लक्षण नहीं आ पाते। तो ऐसी महिलाएं अक्सर क्या होती हैं? बांझ होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर बांझ होती हैं, ये कभी बच्चों को जन्म नहीं दे सकती हैं। कौन से में? 44 में जोड़े, 44 तो नहीं है, लिंग गुणसूत्र जो अपना लास्ट जोड़ा 23वें जोड़े के जो गुणसूत्र हैं उनमें एक अक्ष गुणसूत्र की कमी होने से टर्नर सिंड्रोम रोग होता है। ठीक है, चलो एक दूसरे देखते हैं अपन, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये बेटा जी लिंग गुणसूत्रों के अंदर जैसे 46 गुणसूत्र हैं अपने अंदर, है ना, और 23वें जोड़े के गुणसूत्र एक्स, एक्स महिला में और पुरुष में एक्स और वाई, 23वें जोड़े के गुणसूत्र। अब यदि मान लो पुरुष में होता है तो एक अक्ष गुणसूत्र और बढ़ जाता है, ये अक्ष गुणसूत्र एक बढ़ गया, तो जो 23वें जोड़े गुणसूत्र थे वो क्या हो गए? एक्स एक्स वाई हो गए। ठीक है, देखो ये 44 प्लस एक्स एक्स वाई ये कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो एक अक्ष गुणसूत्र और बढ़ गया, मतलब ये अक्ष गुणसूत्र है ये महिला के लक्षण लेके आएगा। तो ऐसे जो लड़के होते हैं उनमें महिलाओं के लक्षण आते हैं, महिलाओं के लक्षण आते हैं, महिलाओं के लक्षण आने लगते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये देखो 44 प्लस एक्स एक्स और एक्स वाई, दो गुणसूत्र ज्यादा, एक्स बढ़ गए, ये भी बढ़ सकते हैं। तो यहां तो देखो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 46 की बजाय 47 हो गई, यहाँ कितनी हो गई? 48 हो गई। और 44 प्लस एक्स एक्स वाई और वाई, यहां देखो वाई गुणसूत्र अधिक हो गए, है ना, तो यहां भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 48 ही है, लेकिन यहाँ वाई गुणसूत्र 2 आ गए। तो ये जो है ना इसके अंदर जैसे अक्ष गुणसूत्र अधिक आता है, तो अक्ष गुणसूत्र यदि अधिक आता है तो उन लड़कों के अंदर महिलाओं के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, आवाज उनकी पतली होने लगती है, स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगता है, ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। और यदि महिला में हो रहा है और महिला में वाई गुणसूत्र आ गया है तो ऐसी महिलाओं के अंदर पुरुषों जैसे लक्षण आने लगते हैं। कौन सा रोग है? क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये बेटा जी अपन ने पढ़ी गुणसूत्रीय विकृतियां, लिंग गुणसूत्रीय विकृतियां पढ़ी है अभी अपन ने। कौन सी? टर्नर सिंड्रोम और क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। याद रखना बेटा जी, परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना 100% है, आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।